मोक्षमार्गस्य नेतारं धित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी के तत्वार सूत्र में अपन ने 4 अध्यायों के अर्थ को समझा। आज 5वां अध्याय, अब अजीब तत्व का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। जहाँ संसार में जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं उसका वर्णन इस 5वें अध्याय में है। जहाँ कल बतलाया था कि 4थे अध्याय की आँच 5 में आ रही है, तो 4थे अध्याय में 42 सूत्र हैं, तो 5वें अध्याय में भी 42 सूत्र हैं। पहले अध्याय में जहाँ 33 सूत्रों के लिए रत्नत्रय 2 प्रकार का होता है, तो 3 के आगे 3 लिखने से दूसरे अध्याय में 53 सूत्र 53 भावों के कारण। फिर तीसरे अध्याय में पहले 6 सूत्रों में नरक का वर्णन है, 3 और 6 को जोड़ करके आगे लिखने से 39 होते हैं। 4थे अध्याय में 4 प्रकार के देव हैं और उन्हीं में कल्पोपन और कल्पाती जैसे 2 भेद होते हैं। तो ऐसे 42 सूत्र 5वें में भी हैं। अब प्रथम सूत्र का अवतार होता है अजीव काया धर्माकाश पुद्गला। हाँ, ये अजीब हैं और कायवान है। तो अजीब तो जानते हैं जो चेतना से रहित है, और कायवान का अर्थ होता है बहुप्रदेशी। तो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 जो हैं अजीब भी हैं और काय भी हैं। द्रव्याणि, हाँ, और ये जो हैं इनके लिए ही कह रहे हैं कि ये द्रव्य हैं। तो द्रव्य क्या, जो पर्यायों को प्राप्त होता है, होगा, हुआ था, वो द्रव्य कहलाता है। तो इनकी नई नई जो है पर्यायें निकलती रहती हैं। तो क्या केवल इतने ही द्रव्य हैं? तो कहते हैं नहीं, जीवाश्च, हाँ, जीव भी द्रव्य है और चा से जो है काय भी है। तो पहले की जो है दोनों चीज़ों को इसमें जो है यहाँ पर आकर्षण कर लिया। अब यहाँ सबसे पहले अपन ने पहले सूत्र में देखा था, उसमें सबसे पहले जो है धर्म को लिखा। तो धर्म शब्द की संसार में बड़ी प्रतिष्ठा है। धर्म शब्द से धर्म जो भी करते हैं अच्छे कार्य उसको धर्म समझते हैं, तो इसलिए उसको दिया, लोक में प्रतिष्ठा होने के कारण में। और अधर्म जो है उसका प्रतिपक्षी है और उसके कारण में ही सब आकारों की व्यवस्था होती है। और आकाश जो है सबको अवकाश देता है, इसलिए उसको सबसे आखिरी में, और उसके बाद में पुद्गल उसमें अवगाहित होता है। ऐसे उसमें क्रम दिया हुआ है। अब ये इन द्रव्यों के बारे में अभी 5 हो गए हैं। एक इनकी और क्या विशेषताएं हैं? तो कहते हैं नित्यावस्थितान्य रूपाणि, ये नित्य हैं, कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होते। और अवस्थित हैं, यानी इनकी जो संख्या है वो 6 ही है, 6 से ज़्यादा नहीं, 6 से कम भी नहीं। और अरूपाणी, ये अरूपी है। तो यहाँ अभी अरूपी कह दिया है, लेकिन पुद्गल द्रव्य रूपी है जो अपने लिए दिखाई देता है। तो उसके लिए अगला जो अपवाद सूत्र यानी जो कह दिया है उसमें से कुछ अपवाद को बतलाते हुए रूपिणः पुद्गलाः, हाँ, लेकिन पुद्गल द्रव्य रूपी है। तो इसके अलावा बाकी के सारे द्रव्य जो हैं अरूपी हो गए। अब इनमें कितनी कितनी संख्या है इनको बतलाने के लिए बोल रहे हैं आकाशादेक द्रव्याणि। हाँ, आकाश तक सब जो है एक एक द्रव्य है। तो पुद्गल के पहले आकाश था पहले सूत्र में, तो धर्म, अधर्म, आकाश, ये तीनों द्रव्य जो हैं एक एक हैं। तो किसकी अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा से एक है। क्षेत्र की अपेक्षा से, जहाँ पर धर्म अधर्म दोनों के पास में असंख्यात प्रदेश है क्योंकि पूरे लोक में फैला है, और आकाश के पास में अनंत प्रदेश हैं। भाव की अपेक्षा से दोनों ही अनंत हैं। तो यहाँ पर जो है किसकी अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा से ये एक है। इस सूत्र में आ और आकाश, इसके बीच में संधि नहीं की गई। यदि संधि कर लेते तो संधि में भी जो आकाशादिक द्रव्याणि बनता तो समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर संधि नहीं की है। तो आचार्य से इसकी व्याख्या में कहते थे कि अजीब से जीव ने संधि की है, उसके कारण ही अनर्थ हुआ है। तो अनर्थ ना हो इसलिए यहाँ पर संधि नहीं की गई है। निष्क्रियाणि च, हाँ, ये द्रव्य जो है निष्क्रिय हैं। अब यहाँ जो धर्म, अधर्म और आकाश ये निष्क्रिय हैं, तो इसके माध्यम से
तीन द्रव्य जो है सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है चा शब्द से काल भी निष्क्रिय है। काल का वर्णन आगे आएगा, तो काल भी निष्क्रिय होता है। तो काल और ये तीन द्रव्य, ये चार मिलाकर के ये निष्क्रिय होते हैं। इसका मतलब निकलता है कि जीव और पुद्गल ये निष्क्रिय नहीं होकर के सक्रिय होते हैं, क्रिया युक्त, यानी एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं। बाकी के सारे जो हैं अपनी अपनी स्थिति में ही रहते हैं। ये 7 जो है सूत्रों का एक बंच बन जाता है। तो इनको अपन ऐसा जो है एक साथ में इनको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में अगले 4 सूत्रों में इनके प्रदेशों के बारे में बतलाते हैं। तो असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। हाँ, असंख्यात प्रदेश हैं किसके पास में? धर्म, अधर्म और एक जीव के पास में। तो धर्म के बारे में भी बतलाया था कि पूरे लोक में धर्म द्रव्य फैला हुआ है, वो ही सबके चलने में सहायक होता है। अभी इसका उपकार बतलाएंगे। अधर्म द्रव्य पूरे लोक में फैला हुआ है और एक जीव के पास में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो कितना छोटा भी हो वो उसके पास में असंख्यात प्रदेश होते हैं। एक प्रदेश में जीव नहीं रहता, उसके पास में असंख्यात प्रदेश होते हैं। जो जीव अपने को दिखाई भी नहीं देते उनके पास में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रदेश जो है बहुत छोटी इकाई होती है, उसमें असंख्यात मिल जाए तो भी अपनी दृष्टि नहीं आती। ऐसा जो है इसका सूक्ष्म परिणमन होता है। तो उसमें जैसे बरसात के समय में कभी कभी आप देखते हैं, किताब खोलो तो उसमें छोटा सा जीव चलता हुआ, वो भी दृष्टि डालो तो ध्यान जाता, नहीं तो ध्यान नहीं जाता। तो ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी हैं, उनके पास में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो धर्म, अधर्म और एक जीव के पास में असंख्यात प्रदेश है। ये एक जीव के अभी इतने प्रदेश हैं, फैल करके पूरे लोक में, जहाँ केवली समुद्घात होता है तो पूरे लोक में भी फैल जाते हैं। आगे उसका वर्णन आएगा। आकाशस्यानंता। अब आकाश के पास में अनंत प्रदेश होते हैं। अब आकाश के 2 भेद हो जाते हैं, एक लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश में जो धर्म अधर्म द्रव्य हैं वो असंख्यात प्रदेशी होता है, लेकिन अलोकाकाश अनंत प्रदेशी होता है। तो कुल मिलाकर के आकाश जो है अनंत प्रदेशी है, उसके बीच में जो है लोकाकाश, जो 743 राजू प्रमाण जो रहता है, वो जो है योजन प्रमाण जो है वहाँ पे जो राजू प्रमाण है उसका जो है केवल एक मतलब भाग हो गया। तो जैसे कोई धरती है, धरती के ऊपर जैसे किसी का जो है फार्म हाउस होता है, बहुत बड़ी जगह ले लेता है, बीच में एक जगह पर अपना कोई भवन आदि बना लेता है। तो ऐसे ही पूरे जो है आकाश में बीचों बीच में जो लोक की रचना है, तो वो एक छोटी सी रचना है, बाकी आकाश तो अनंत प्रदेशी है। अब इसके बाद में पुद्गल के कितने प्रदेश हैं उसके लिए बतलाते हैं। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम। हाँ, पुद्गल के पास में संख्यात, असंख्यात और चा से जो है अनंत, इतने प्रदेश पुद्गल के पास में होते हैं। तो इसमें भी जो संख्यात प्रदेशी पुद्गल होता है, असंख्यात प्रदेशी पुद्गल होता है, वो भी अपनी दृष्टि में नहीं आता। अनंत प्रदेशी जब होते हैं तो अब अपनी दृष्टि में आते हैं। आप जिस चीज का प्रयोग करते हैं, मैदा का जो एक कण है वो भी अनंत परमाणुओं से मिलकर के बना है, इतना छोटा सा, वो भी अपने लिए अनंत प्रदेशी ही अपनी दृष्टि में आते हैं। संख्यात असंख्यात वाले तो अपन देख ही नहीं सकते। इतना सूक्ष्म परिणमन जो है मतलब इनकी पुद्गल की होता है। उसमें बतलाते हैं कि एक जो पिन होती है, पिन के सिर के ऊपर 10 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पर परमाणु जो साइंस में देखा जाता है, उसमें एक पिन के टिप के ऊपर 10 करोड़ परमाणु इतनी छोटी जगह में एकत्रित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जो पुद्गलों का संख्यात, असंख्यात और अनंत भी जो है उनके प्रदेश होते हैं। अब इसमें प्रश्न उत्पन्न होता है कि जहाँ पूरा जो है लोकाकाश है वो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन ये जो बता रहे हैं यहाँ पुद्गलों के अनंत प्रदेश बता रहे हैं, तो अनंत प्रदेश में क्या होता है कि वहाँ पर एक परमाणु के ऊपर भी बहुत सारे परमाणु ऊपर साथ में रह सकते हैं। एक परमाणु के लिए इतनी बतलाया है कि वो अपनी ही जगह पर अनंत परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ होता है। इसलिए जो अनंत परमाणु अनंत प्रदेशी होते हैं वो स्थान तो वो असंख्यात प्रदेश ही ग्रहण करते हैं। इसके माध्यम से यहाँ पर समझने के लिए कहने का ये चाहते हैं कि जैसे आपकी कैन दूध की है 10 लीटर, उसमें 100 लीटर दूध कैसे बन सकता है? जब आपका जो है लोक जो है असंख्यात प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी पुद्गल उसमें कैसे बन सकता है? तो बस उसका कारण यही है कि वो अनंत प्रदेशों में फैला नहीं रहता, वो असंख्यात में भी जो कमी प्रदेशों में जो है वो वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। इतना सूक्ष्म परिणमन भी होता है कि जहाँ कुछ ऐसे भी जो है मतलब मैटर देखे गए हैं कि 1 इंच बाई 1 इंच बाई 1 इंच का एक क्यूब, उसको उठाने के लिए भी क्रेन लगती है, इतना भारी होता है।
1 इंच का जो है टुकड़ा है, इतना भारी है कि हाथों से उसको हिला नहीं सकते हैं। वो है पुद्गल, ऐसी चीज़ें हैं मतलब जिसमें की जो बनी हुई हैं, जहाँ पर जो सामान्य से समझने के लिए कि आप लोग एक पीपे में पानी भर करके आप उसको उठा सकते हैं, लेकिन उसी पीपे में यदि पारा भरा हो तो आप उस पीपे को उठा नहीं सकते, क्योंकि उसमें पीपे में जैसे अपन मान लो कितना वजन रहता है एक पीपे में है 16 किलो होता है, तो 16 गुणित 13.6 इतना जो है उसका वजन हो जाएगा पारे का। 1 किलो का जो है वजन वहाँ पर 13.6 किलो हो जाएगा। 1 किलो पानी का जो है और 1 किलो पारे का वजन 13.6 किलो हो जाएगा। तो ऐसा जो है सूक्ष्म परिणमन होता है, उसके कारण में ऐसी स्थिति होती है। तो ये जो है इनका वर्णन किया। अब एक आखिरी में बता रहे हैं नाड़ों, हाँ, परमाणु के प्रदेश नहीं होते, यानी उसके पास में बहु प्रदेश नहीं होते, केवल एक प्रदेश ही होता है। तो यहाँ पर इस सूत्र की भी व्याख्या, यहाँ पर चूंकि प्रदेशों का वर्णन चल रहा है इसलिए यहाँ पर वो लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई देखे नाड़ु यानी अणु नहीं होते, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं। अब इसके बाद में 4 सूत्रों के बाद में अब 5 सूत्रों में ये जो कहाँ पर रहते हैं इसका वर्णन करते हुए कहते हैं लोकाकाशे वगाह। हाँ, ये सारे जो हैं धर्मादिक द्रव्य हैं वो लोकाकाश में अवगाह लेते हैं, तो लोकाकाश में ये सारे द्रव्य दिखलाई देते हैं। तो इसीलिए लोक की परिभाषा आती है धर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते सा इति लोकः। धर्म आदि द्रव्य जहाँ पर देखे जाते हैं वो लोक है। एक इंग्लिश में लुक धातु होती है, उसका अर्थ भी देखना होता है, और संस्कृत में लुक धातु है, उसका अर्थ भी देखना होता है। तो ऐसा जो है साम्य, मतलब कहाँ इंग्लिश भाषा है कहाँ जो संस्कृत भाषा है, लेकिन उनमें भी साम्य है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आप लोग द्वार बोलते हो, वो लोग डोर बोलते हैं, कितना समीप है। ऐसे बहुत सारे हैं। आप लोग जो है हंसने को वहाँ पर संस्कृत में स्मित बोलते हैं, वहाँ पर स्माइल बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों में साम्य होता है। तो यहाँ जो है लोकाकाश में ये सब अवगाह करते हैं। अब जो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं वो कैसे रहते हैं, तो धर्माधर्मयो कृत्स्ने, हाँ, धर्म और अधर्म द्रव्य समग्र लोकाकाश में अवगाह करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आपके घर में कुछ जो रहती है सामान एक कोने में रखा रहता है, ऐसे धर्म अधर्म द्रव्य कहीं रखे हो। धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त हैं। ये कृष्ण शब्द जो है ना, इसके उच्चारण में भी अपनी जीभ जो है पूरे मुख के अंदर घूमती है। कृष्ण ऐसा बोलोगे आप तो पूरी, तो ऐसे ही जो है पूरे लोक को जो है धर्माधर्म द्रव्य ने व्याप्त कर रखा है। अब पुद्गल का कैसा जो है अवगाहन होता है, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम। हाँ, एक प्रदेश को आदि लेकर के और विकल्प से, यानी उसमें एक प्रदेश को लेकर के इस प्रकार से पुद्गलों का अवगाह लोकाकाश में होता है। अब ये तो है पुद्गल का, तो एक प्रदेश से चालू हो सकता है, परमाणु एक प्रदेश को लेकर के रहता है, लेकिन जीव के लिए असंख्यात प्रदेश अपन ने पहले पढ़ा ही था, तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं असंख्य भागादिषु जीवानाम। तो जो लोकाकाश का संख्यात्मक भाग है उसमें जो है एक जीव का अवगाहन होता है। तो उसमें जो है उसकी जो है कहीं पर जो है बहुत जीव छोटा दिखाई देता है, कहीं बहुत बड़े जीव दिखाई देते हैं। जब जीव के पास में असंख्यात प्रदेश हैं और पूरे फैल करके पूरे लोक में भी फैल जाते हैं, तो ये फैल भी जाते हैं, संकुचित छोटे भी हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी शक्ति उसके पास में है, तो उसके लिए कह रहे हैं प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। हाँ, इसमें जो है प्रदेशों का संकोच और विस्तार होता है। तो उसके माध्यम से ये जैसे दीपक का प्रकाश होता है, जैसे कोई मटके में अपन दीपक को रख दो तो उतना ही वो प्रकाशित करेगा, और यदि मटके के बाहर किसी कक्ष में रख दो तो कमरे को प्रकाशित करेगा। ऐसे ही जो है आत्मा के प्रदेश छोटे शरीर में छोटे हो जाते हैं, जब बड़े शरीर में पहुंचते हैं तो फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे अपने ही जीवन में अपन देखो, माता के गर्भ में कितना छोटा सा आकार रहता है, धीरे 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 आकार फैलता जाता है, तो आत्मा के प्रदेश भी फैलते जाते हैं। और जहाँ फिर संकुचित होता है तो फिर वो जो है वृद्धावस्था में और जो है आप ऐसी स्थिति हो जाती है। एक ब्लू व्हेल जो भी विश्व में जो अपने लिए ज्ञात है, वो 30 हाथी के बराबर लंबी चौड़ी होती है। उसकी जीभ अकेली एक हाथी के बराबर होती है। इतनी बड़ी जो ब्लू व्हेल अभी जो है मिली है, जो अपने यहाँ देखने में आती है, वो इतनी बड़ी होती है। तो जैसे जल में जो तेल की बूंद डालते हैं तो वो फैल जाती है, ऐसे ही आकाश में जो है जीव के प्रदेश फैल जाते हैं।
जहाँ अगरबत्ती में देखो अपन, अगरबत्ती को जो है एक कक्ष में जला दो तो वो पूरे कक्ष को घेर लेता है धुआं, वैसे जो है कितने छोटे से में संकुचित हो जाता है। तो ऐसी जो है पुद्गल की शक्ति होती है। इसके उदाहरण के माध्यम से जीव का भी इसी प्रकार से संकोच विस्तार होता है। अब ये 5 सूत्र हो गए और अगले 6 सूत्रों में 6 द्रव्यों का उपकार बतलाते हुए कहते हैं, गति स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयो रूपकारः। हाँ, गति और स्थिति में उपग्रह यानी उनके लिए निमित्त बनना, ये धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। तो गति में धर्म द्रव्य सहकारी बनता है, जहाँ जो जीव और पुद्गल चलना चाहते हैं वो धर्म द्रव्य का आलम्बन लेकर के चलते हैं। जैसे कि द्रव्य संग्रह में कहते हैं वहाँ पर तोयम जय मच्छाणम, जैसे पानी में मछली चलती है, तो ऐसे ही धर्म द्रव्य सबको चलने में सहकारी होता है। और छाया जय पय्याणम, जैसे छाया पथिक को जा रहा है व्यक्ति, अच्छी छाया देखी, धूप है तो सोचता है चलो बैठ जाएं, वो उसको जबरदस्ती नहीं बिठाती, लेकिन वो बैठना चाहे तो उसके लिए वहाँ पर जो है बैठाने में सहायक हो जाती है। तो इस प्रकार से जो अधर्म द्रव्य है वो स्थिति में ठहरने में सहकारी होता है। लेकिन ये कैसे हैं, ये उदासीन हैं, जबरदस्ती चलाते नहीं, जबरदस्ती रोकते नहीं, तो इसलिए इनके बीच में कोई युद्ध नहीं होता। एक चलाए और एक रोके तो उसमें जो है युद्ध हो जाए, लेकिन ये जो है उदासीन निमित्त हैं, इसलिए जो इसमें कोई भी बाधा नहीं आती। एक ही सूत्र में जो है 2 द्रव्यों का इसमें उपकार बतला दिया। अब अगला सूत्र आ रहा है आकाशस्यावगाह। हाँ, आकाश का जो है उपकार क्या है, अवगाह देना, अवकाश देना, जहाँ पर जो ठहरना चाहते हैं उनके लिए आकाश देने की बात, आकाश का जो है अवगाह देने की। एक अभी सूत्र आया था, 12वां सूत्र था, उसमें था लोकाकाशे वगाह, और इसमें आकाशस्यावगाह, दोनों में एक साथ दिखाई देता है, लेकिन दोनों की जो है व्याख्या अलग अलग है। तो इसमें जो है कोई आपसे पूछ सकता है कोई कि बताओ भैया इसमें दोनों में अंतर क्या है, तो क्या बताओगे आप? लोकाकाशे वगाह और आकाशस्यावगाह, क्या अंतर समझ में आएगा? हाँ, अवगाहन करते हैं। हाँ, तो ये मतलब अभी तो आप पढ़ रहे हो तो आपको सामने सामने अभी दृष्टि में जा रहा है, लेकिन यदि अकेले में कहीं जहाँ पे सीधे 2 प्रश्न रखे हो भाई, लोकाकाशे वगाह और आकाशस्यावगाह में क्या अंतर है, तो उस समय में ये जब तक अपनी दृष्टि में नहीं रहेगा कि जो 5 सूत्रों में वहाँ पर ये द्रव्य कहाँ रहते हैं, इसमें इसका प्रयोग हुआ है, और 6 द्रव्य जो उपकार वाले हैं इसमें इसका प्रयोग हुआ है, तो इसके माध्यम से जो है अपन उसको अलग अलग वहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ आकाश में इनका अवगाह है। अब आकाश भी जो है वस्तुभूत है, ऐसा नहीं कि आकाश कोई है ही नहीं है, आकाश भी वस्तुभूत है। जैसे कि कोई कहे कि हमको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, अब दर्द को दिखाओ, तो कौन दिखाएगा दर्द? तो दर्द को नहीं दिखा सकते, ऐसे आकाश को कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन वो भी वस्तुभूत है। जैसे पीड़ा होती, नाम भी होता है, नाम किसी का रखा जाता है, नाम से काम चलता है, तो वो नाम भी एक प्रकार से वस्तुभूत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है ये आकाश में सारे द्रव्य अवगाहन करते हैं और आकाश भी वस्तुभूत है। अब इसमें आकाश में सारे द्रव्य अवगाहन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले आकाश था और बाद में फिर धर्म अधर्म आदि को उसमें रखा गया हो, ऐसा नहीं, ये तो हमेशा से है, केवल समझाने के लिए, क्योंकि आकाश से बढ़कर के कोई प्रदेश नहीं है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये आकाश में अवस्थित है। जैसे कि पहले कोई कुंड हो उसमें बेर आदि रख देते हैं, तो ऐसे इसमें हुआ हो, ऐसा नहीं। इसका जो है एक साथ में ही उत्पत्ति हुई है, यानी एक साथ में उत्पत्ति हुई है, यानी हमेशा से एक साथ में, उत्पत्ति तो होती नहीं है, केवल कहने के लिए कि हमेशा से साथ में ही है। जैसे जब जीव उत्पन्न होता है तो हाथ रहते हैं, हाथों में रेखाएं भी साथ साथ में, पहले हाथ बना फिर उसमें रेखाएं बनी, ये तो अपन केवल कहने की अपेक्षा से कह देते, लेकिन जहाँ पे जो है एक साथ में ही उसका निर्माण होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है इनके लिए निर्माण तो होता नहीं है, यहाँ पे तो अपने जो निर्माण होता है उसका उदाहरण दिया। तो ये जो है आकाश में सारे द्रव्य हमेशा से हैं, कोई ने इसको बनाया नहीं है। अब इसके बाद में पुद्गल के उपकार बतलाते हुए 2 सूत्र आ रहे हैं, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। हाँ, ये जो है शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ये पुद्गल के उपकार है। जो शरीर 5 प्रकार का होता है वो सब पुद्गल से ही निर्मित होता है, और शरीर का जो बने पुद्गल का उपकार है, शरीर के अपने पास में शरीर है तो अपन सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यदि शरीर नहीं होता तो कहाँ इस पर ठहरते, तो इसलिए शरीर भी उसमें उपकारी है। वचन, जिसके माध्यम से
सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो ये वचन भी उपकारी है। फिर मन, तो मन के माध्यम से अपन ग्रहण करते हैं, असंगी जो है ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता। और इसके बाद में प्राणापान, जो अपन श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, ये भी पौद्गलिक होती है। तो इस प्रकार से ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब पुद्गल द्रव्य के द्वारा होती हैं। तो ये पुद्गल के उपकार बतलाए हैं। अब इसमें इनका क्रम क्यों दिया है कि शरीर के होने पर ही वचन की प्रवृत्ति होती है। सबसे पहले शरीर होता है तो फिर वचन की होती है प्रवृत्ति, और जिनके वचन होता है वो वहाँ पर हित में प्रवृत्ति कराने में मन ही कारगर होता है। और प्राणापान जो है सभी जीवों में पाया जाता है, इसलिए अंत में इसके लिए रखा गया है। अब इसके बाद में और उपकार बतलाते हुए दूसरे कहते हैं, सुख सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। हाँ, ये सुख दुख जीवन और मरण ये भी पुद्गल के उपकार हैं। तो इसमें सुख जो होता है वहाँ पर साता वेदनी के उदय होने पर जीव को प्रसन्नता होती है, वो सुख कहलाता है। असाता वेदनी के उदय होने पर जो अप्रसन्नता होती है वो दुख कहलाता है। आयु कर्म है वो भी पौद्गलिक है, उसके माध्यम से जीव का जो है एक गति में ठहरना होता है वो जीवन कहलाता है, और आयु कर्म का जब समाप्त हो जाता है तो मरण कहलाता है। तो ये सब पुद्गल द्रव्य के माध्यम से होते हैं। वैसे जो है ऐसी भी व्याख्या कि सुख, और सुख तो सब लोग उपकार मानते हैं, सुख सब लोग चाहते हैं, लेकिन दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन दुख कैसे उपकार है? तो उसके लिए कहते हैं कि यदि संसार में दुख नहीं होता तो कोई संसार में क्यों ठहरता। यानी संसार में यदि दुख नहीं होता तो संसार में ही रहते, दुख संसार को छोड़ करके नहीं जाते। तो कहते हैं जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो यानी संसार में केवल सुख ही सुख होता तब कोई छोड़ करके नहीं जाता, इसलिए दुख भी उपकारी है और जीवन भी उपकारी है, और साथ साथ में मरण भी उपकारी है। मरण उपकारी इसलिए है कि मरण का यदि उपकार नहीं होता तो संसार में क्या होता, सबकी वृद्धि होती जाती, आगे 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 जो है जीवों की वृद्धि होती जाती। कोई मरण को प्राप्त नहीं होता तो कैसी स्थिति होती, उसका कोई विचार भी करके देखो आप। सारे जो हैं पूर्वज जो हैं बैठे होते, एक से बढ़कर एक बूढ़े 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 लाइन से बैठे होते, सबके सब कैसी स्थिति होती। तो वो जो है मतलब समय के साथ में, जैसे ट्रेन है, ट्रेन में यदि जो है यात्री उतरे नहीं, चढ़ते जाएं तो उसमें जगह ही नहीं मिले किसी। तो ये नियम है प्रकृति के कि जो आया है सो जाएगा। तो इस प्रकार से मरण भी उपकारी, इस दृष्टि से जहाँ पे सोचते हैं। दूसरा जो है पंडित मरण जो होता है मुक्ति प्राप्त कराने वाला, संलेखना मरण जो होता है वो भी जीव के लिए मुक्ति के लिए, यानी जगन्य में तो 2-3 भवों में और उत्कृष्ट अपेक्षा से कहे जाते हैं, और 7-8 भवों में संलेखना के माध्यम से मुक्ति का जो है निश्चय हो जाता है। तो ऐसे जो है ये अभी इनको जो है दोनों सूत्रों को, एक कल प्रश्न किया था कि ये 2 सूत्रों को जो है एक मिला करके जो है क्यों नहीं रखा, तो उसमें जो है ऐसा वहाँ पर जो है संदेह उत्पन्न हो सकता कि ये 4 का जो है फल ये 4 है, ऐसा जो है संदेह ना हो जाए, इसलिए इनको आचार्य महाराज ने अलग अलग बनाया है। तो जो रचना करने वाले होते हैं वो वहाँ पर सब जो है उसके बारे में विचार करके उसकी जो है रचना करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले सुख को क्यों लिखा, क्योंकि सारे प्रयत्न जो है जीव सुख के लिए करता है, उसका प्रतिपक्षी जो है दुख है, और जीवित होने पर ही सुख दुख होते हैं और मृत्यु अंत में प्राप्त होती है, इसलिए इसको अंत में दिया। ऐसा आचार्य अकलंग देव ने राजवार्तिक में प्रत्येक सूत्र की वहाँ पर क्यों ऐसा दिया है, ऐसी भी व्याख्या की गई है। अब इसके बाद में जीव का क्या उपकार है, तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे के लिए सहकारी होना ये जीव का उपकार है। तो उसमें जहाँ अधिकतर जो घर परिवार में जो आपस में द्वंद्व होते हैं उसमें इसी सूत्र को ध्यान में नहीं रख करके और व्यक्ति कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, सब उपकारों को भूल जाएगा, एक उपकार को याद रख करके बस ये बात बोलता है। जबकि याद रखे तो जो है उपकारों को, तो उसके माध्यम से कभी भी द्वंद्व आपस में ना हो। आचार्य श्री तो इसकी व्याख्या करते हुए बोलते थे कि जहाँ इसकी व्याख्या में ऐसा आता है कि जो धनाढ्य व्यक्ति हैं वो सेवक पर उपकार करते हैं उसको आजीविका का साधन दे करके, और सेवक भी जो है धनी व्यक्ति की रक्षा करके उनके ऊपर उपकार करता है। तो परस्पर में एक दूसरे का उपकार होता है। इसी प्रकार से आचार्य इसकी व्याख्या में कहते थे कि आप लोग भी महावीर स्वामी पर उपकार करते हैं उनके उपदेशों का पालन करके। तो ये एक प्रकार से एक दूसरे का, लेकिन उसमें ऐसा जो है नहीं कि मतलब हम उपकार कर रहे हैं ऐसा भाव नहीं, लेकिन एक दूसरे का परस्पर का इस प्रकार का संबंध होता है।
अब इसके बाद में आखिरी जो सूत्र है, अभी काल का वैसे वर्णन नहीं आया है, लेकिन उपकारों की गिनती में काल भी एक द्रव्य है, उसके उपकारों के लिए अगला सूत्र आ रहा है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। हाँ, ये काल द्रव्य के उपकार हैं। तो वर्तना, जो परिणमन में एक एक समय जो परिवर्तन होता है वो वर्तना, ये निश्चय काल का उपकार है। फिर परिणाम, परिणाम यानी पर्याय होती है। तो जहाँ अपन भावों में देखें थोड़ी थोड़ी देर में जो है परिणति जो है कषायों की परिणत हो जाती है। जहाँ चंद्रनखा जिस समय में पुत्र का वध हो गया था तो उस समय में पहले तो भाव आए कि मैंने जरूर किसी के पुत्र का विछोह किया होगा, उसके कारण मेरा पुत्र का विछोह हो गया। अगले ही पल में कि मेरे पुत्र ने क्या गलती की थी, मैं उसका प्रतिशोध लूंगी। तो एक ही पल में जो है बदल गए भाव। फिर जहाँ जाती है प्रतिशोध के भाव से भरी हुई, और जैसे ही उन शलाका पुरुषों को देखती है राम लक्ष्मण को, और उनको देख करके उनके रूप पर मोहित हो जाती है। कहाँ प्रतिशोध के भाव थे और अब फिर राग के भाव उत्पन्न हो गए। तो ऐसे जो है परिणामों में परिवर्तन पल पल होता रहता है। तो ये परिणाम जो इसमें दिया है वो पर्याय जो अपनी भावों की या जो पदार्थों की निकलती है एक एक समय में, वो वहाँ पर एक एक समय में होती हैं, वो तो वर्तना हो गई, लेकिन उन्हीं का जब कलेक्शन हो जाता है तो फिर वो परिणाम के रूप में दिखने लगता है। फिर क्रिया, क्रिया में एक जगह से दूसरी जगह पर जो हलन चलन होता है वो जो है क्रिया कहलाती है। फिर परत्व और अपरत्व, उसमें जो है आपस में तुलना करके कि वो बहुत दूर है, वो बहुत पास है कोई चीज के लिए, कि ये पुरानी है नहीं है, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है ये सब व्यवहार काल के उपकार हैं। तो दो प्रकार के, यानी इसमें निश्चय काल होता है और एक व्यवहार काल होता है। श्वेतांबरों में इस जगह पर एक यहाँ पर जो है अपने कालस्य जो सूत्र आएगा उसमें उनके यहाँ पर कालस्तेके ऐसा करके, यानी कोई लोग काल को भी मानते हैं, ऐसा उन्होंने सूत्र बनाया, उसका परिवर्तन किया है बाद में। तो उसमें माध्यम से वो लोग जो हैं व्यवहार काल को तो मानते हैं लेकिन निश्चय काल को नहीं मानते। जब काल द्रव्य होगा तो द्रव्य की पर्याय निकलेगी, तो बिना द्रव्य की पर्याय कैसे निकल सकती है, इसलिए निश्चय काल भी है और उसकी एक एक समय में निकलने वाली पर्याय भी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है निश्चय काल और व्यवहार काल। आचार्य जी जब ब्यावर में थे, चतुर्मास चल रहा था, तो एक श्वेतांबर बंधु उनके पास में दर्शन करने आते थे, लेकिन अपने अपने मत का जो है सबको जो है वो रहता है। तो वो आचार्य जी से कहते थे कि हम लोग काल को नहीं मानते। तो आचार्य जी कहने लगे कि आप काल को भी मानते हैं और बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, बल्कि आप उसकी सिद्धि के लिए रोज जो है सामने भी आ जाते हैं। तो कहले कैसे? कहले आपने घड़ी जो पहन रखी है वो कैसी है? तो काल को मानने की जो है बात है। तो कहले आपने तो एक ही बात में हमको जो है बिल्कुल अंतर कर दिया, हम कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसे जो है मतलब कहने में भले ही आ जाता है, लेकिन ये काल का जो है व्यवहार काल भी होता है और निश्चय काल भी होता है। अब इसके बाद में 6 सूत्रों में अब पुद्गल का वर्णन आ रहा है। तो सबसे पहले जो है पुद्गल का लक्षण बतलाते हुए कह रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। हाँ, जो पुद्गल होता है उसमें स्पर्श होता है, तो 8 प्रकार का जो है स्पर्श होता है। फिर रस, उसमें 5 प्रकार के रस होते हैं, गंध होती है सुगंध या दुर्गंध, फिर 5 वर्ण में से कोई मुख्य वर्ण होता है। तो ये पुद्गल का लक्षण है जिसके माध्यम से पौद्गलिक पदार्थों को अपन पहचान सकते हैं। तो इनमें जहाँ जो रस है उनमें एक बार बतलाया था कि 5 प्रकार के रस में खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा। तो इसमें खारा नहीं दिया है। खारा क्यों नहीं दिया? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा में खारा नमक का जो है रस का वर्णन नहीं है। जो चरपरा में बोल रहे हैं आप, कसायला में बोल रहे हैं, कोई खट्टे में भी बोल सकता है और भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सुन करके आश्चर्य होगा कि वो मीठे में गर्भित होता है। मीठे में गर्भित होता है खारा। जहाँ मराठी में नहीं, गुजराती में मीठू बोलते हैं। तो गुजराती में नाम ही उसका मीठू है, तो मतलब जो है उसके माध्यम से मिठास आती है, सौंधापन आता है। जहाँ पर इसको लवण बोलते हैं और जहाँ बुंदेलखंडी में इसको नौन बोलते हैं, नौन। तो कहते हैं जब तक नौन नहीं डालो तब तक नौना नहीं लगता। तो बिना नमक के जो है लूण भी बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, लूण, लवण और नौन को सब जो है एक ही शब्द के जो है अलग अलग जगह पर प्रयोग होते रहते हैं।
तो उसमें बुंदेलखंड में तो इतना चलता है कि वहाँ पर खीर में भी नमक डालते हैं, मीठी चीज़ में भी जो है नमक डालते हैं। और यदि खीर में नमक नहीं हो तो कहते हैं कि खीर जो है स्वादिष्ट नहीं लग रही, तो उसमें थोड़ा सा नमक, ऐसा नहीं कि बहुत फट जाए, ऐसा बहुत थोड़ा सा नमक डाल करके फिर उनको जो है उसका स्वाद उभरता है। तो मतलब जो है नमक भी जो है उसमें मिठास के लिए जो है उसकी जो है मतलब और स्वादिष्ट बनाने के लिए काम में आता है। तो उसमें मिष्ट रस और मधुर रस, ऐसे उसमें नमक के भेद, जो मधुर रस में मीठा जाता है, मिष्ट रस में लवण आता है। तो इस प्रकार से ये मीठे के अंतर्गत उसका प्रयोग होता है। हाँ, अब ये जो है पुद्गल के लक्षण बतलाए। अब इनमें जो स्पर्श होता है वो सभी में पाया जाता है। फिर जो है जो रस होता है वो स्पर्शन पूर्वक होता है। रस लेते हैं तो अपन पहले स्पर्श हो जाता है, उसके बाद ही रस आता है, तो इसलिए इसको। और इसके बाद में जो है गंध जो है वो चक्षु का विषय नहीं बनती, इसलिए इसको उसके बाद में रखा। और जो वर्ण है वो स्थूल होने पर ही वर्ण जो है प्रकट होता है, इसलिए इनका क्रम ऐसा दिया है। अब इसके बाद जो पुद्गल हैं उनकी पर्यायों के बारे में अगला सूत्र आ रहा है। जो द्रव्य संग्रह की गाथा है वो इसी के ऊपर आधारित, या वो गाथा प्राचीन है, संग्रह है, तो हो सकता है पहले वो गाथा उसके बाद में इसका निर्माण हुआ। शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत वंतश्च। हाँ, ये सारी जो हैं पुद्गल की पर्याय हैं। अभी आपने देखा चारित्री के विषय तो जो है पुद्गल के लक्षण कहे, लेकिन शब्द पुद्गल का लक्षण नहीं, यानी पुद्गल में शब्द निकले ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो पुद्गल के घर्षण से उत्पन्न होता है। तो शब्द जो है वो पुद्गल की पर्याय है, मैंने पुद्गल का लक्षण नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर पर्यायों में दिया है। तो वे शब्द होते हैं बंध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्योत, ये सब जो है पुद्गल की पर्याय हैं। तो इनमें जो शब्द होता है अपन श्रवण करते हैं, इसके दो भेद होते हैं। एक भाषात्मक होता है जो अपन भाषाओं में बोलते हैं, अभाषात्मक भी होता है जो आपस में टकराने से उत्पन्न होता है। तो उसमें जो भाषात्मक होता है उसमें अपन लोगों की जो भाषा अपन शब्दों में बोल रहे हैं वो अक्षरात्मक होती है, और जो पशु बोलते हैं वो अनक्षरात्मक होती है। फिर जो अभाषात्मक होती है उसमें जैसे बादलों की जो गर्जन आती है वो वहाँ पर वैश्यसिक कहलाती है, यानी नेचुरल। और प्रायोगिक जहाँ पर कोई प्रयोग करते हैं, घंटा बजाओगे तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी, बांसुरी बजाओगे तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी, तो वो तत् वितत घन सुशिर ऐसे उसके प्रायोगिक के भेद हो जाते हैं। तो जहाँ पर चमड़े से मड़े हुए तबले, ढोलक आदि बजाते हैं तो वो तत् कहलाता है। फिर वितत जो तार वाली होती है, वीणा आदि उससे निकलती है, सारंगी आदि से जो आवाज निकलती है वो वितत कहलाती। घन जहाँ पर घुंघरू और घंटे आदि से जो ध्वनि निकलती है वो जो है घन कहलाती है। और सुशिर जहाँ पर फूंक करके बांस में बांसुरी आदि से जो निकाली जाती है ध्वनि वो वहाँ पर सुशिर कहलाती है। तो ये सारी प्रायोगिक होती है। फिर इसके बाद में जो बंध होता है, बंध में भी जो है प्रायोगिक और वैशेषिक होते हैं। जैसे बादल बनते हैं, बिजली बनती है, सब जो है पुद्गलों के आपस में बंध के कारण होता है। और जो महास्कंद पूरा लोक का जो रचना है वो भी जो है अनादि मान्य है, उसकी शुरुआत नहीं है, वो अनादिकाल से ऐसी रचना बनी है। प्रायोगिक में जहाँ पर अपन जो भाव करते हैं उसमें कर्म का, नौ कर्म का बंधन प्रति समय अपने शरीर के मतलब साथ में जो पुद्गल का बंध होता रहता है, आत्मा के साथ में, जहाँ पर वैसे आत्मा के साथ बंध नहीं है लेकिन आत्मा की जो वैवाहिक परिणति इस समय में है इसलिए आत्मा के साथ बंध उसका माना जाता है। और जो अजीब में जितने भी कार्य होते हैं, मकान आदि बनाते हैं, कपड़े आदि बुनते हैं, वो सब जो है प्रायोगिक बंध होते हैं। फिर सूक्ष्म, तो उसमें सबसे सूक्ष्म जो है परमाणु है, फिर तुलना करते हैं आपस में, तो ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, बेर से आंवला बड़ा होता है, आंवला से बेल बड़ा होता है, इस प्रकार से जो है इसमें सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व की जो आपस में तुलना की जाती है। तो अत्यंत जो महास्कंद है वो सबसे बड़ा है, और बाकी को जो है आपस में आंवला से जो है, आंवला जो है बेर से स्थूल होता है। फिर संस्थान, आकार जो होता है तो उसमें दो प्रकार के होते हैं जिसमें अपन जिसको परिभाषित कर सको कि ये गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, वो जो है इत्थम लक्षण कहलाता है। और इत्थम लक्षण जिसमें बादलों का आकार है, समझ में नहीं आता क्या आकार है, तो ऐसे जो है संस्थान, ये भी पुद्गल की पर्याय होती है। फिर भेद, तो भेद में जहाँ टुकड़े किए जाते हैं तो उसमें जब आप लकड़ी को जो है घिसते हैं तो उससे बुरादा उत्पन्न होता है, वो उत्कर कहलाता है। चूर्ण जो हाँ गेहूं का आटा बनाते हैं, खंड
घट फूट जाता है तो उसमें टुकड़े उत्पन्न हो जाते हैं, वो खंड कहलाते हैं। चूर्णिका, जहाँ पर दालों के दलने से दो दो टुकड़े होते हैं, वो चूर्णिका कहलाती है। प्रतर, जहाँ मेघों के पटल होते हैं, वो प्रतर कहलाते हैं। अणुचटन, जब लोहे के ऊपर जब वार किया जाता है तो उसमें से फुलिंग निकलती हैं, तो वो अणुचटन कहलाता है। ये सब पुद्गल के ही पर्याय हैं, जिसमें भेद नाम से उनको जाना जाता है। अंधकार, जो प्रकाश का विरोधी होता है, वो भी जो है पुद्गल की ही पर्याय होती है। कोई कहता है वहाँ पे कुछ नहीं है, अंधकार तो है, तो अंधकार भी एक वस्तुभूत चीज होती है, तो वो भी पुद्गल की ही स्थिति होती है। फिर इसके बाद में छाया, तो छाया में जहाँ पर प्रकाश के सामने यदि अपन खड़े हो जाते हैं तो छाया पड़ जाती है, और एक जो छाया जैसे पानी के ऊपर अपन देखते हैं तो अपनी प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो जहाँ पर दर्पण में वो तद्वर्ण परिणत हो जाती है, और प्रतिबिंब रूप जो परछाई पड़ती है वो जो है सूर्यादि के सामने उत्पन्न होने से होती है। फिर आतप, आतप की परिभाषा, जो मूल में ठंडा होता है लेकिन उसका प्रकाश गर्म होता है, तो सूर्य को जो है मूल में ठंडा और उसका प्रकाश गर्म ऐसा माना जाता है। और ये केवल जो है एक इंद्रिय में, सूर्य बिंब में ही होता है। फिर एक जो है मूल में भी ठंडा है, उसका प्रकाश भी ठंडा है, तो चंद्रमा की जो चांदनी है, और जुगनू में जो प्रकाश होता है, मछलियों में भी कुछ होता है लेकिन मनुष्यों में नहीं होता। तो ये उद्योत नाम का जो है पुद्गल की पर्याय होती है। तो इनसे यानी इन सब वाला जो है पुद्गल की पर्याय, यानी पुद्गल जो है इन सबसे युक्त होता है। अब पुद्गल के भेद बतलाते हुए अगले सूत्र में कहते हैं अणवः स्कंधाश्च। हाँ, अणु और स्कंद के भेद से पुद्गल के दो भेद हो जाते हैं। तो अणु यहाँ पे परमाणु के लिए, यानी जिसका कि भाग नहीं होता, सबसे छोटा जो होता है, जिसमें आदि मध्य और अंत से रहित जो स्वाभाविक दशा होती है, वो परमाणु अणु कहलाता है। और स्कंद जो है मिलकर के बनता है, वो स्कंद कहलाता है। फिर जहाँ अपन यदि देखें परमाणु में, अभी अपन ने पढ़ा कि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब होते हैं, तो स्पर्श में उसके पास में शीत और उष्ण में से परमाणु के पास में एक कुछ रहेगा, या तो ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा, स्निग्ध रहेगा या रूक्ष रहेगा। बाकी जो है परमाणु में और ना तो कड़ा नरम पता पड़ सकता है, क्योंकि वो इतना छोटा है कि वो कड़ा नरम का अपने लिए एहसास नहीं देगा, और ना चिकना रूखा। चिकना रूखा तो स्निग्ध रूक्ष तो उसके गुण है जिसके कारण बंधन को प्राप्त होता है। तो हल्का भारी ये जो है उसमें अपन नहीं कर सकते, इसलिए जिसमें से चार में से केवल दो चीजें होती हैं। रस में से पांच रस में एक उसका कोई रस होगा, एक उसकी गंध होगी, और पांच वर्ण में से एक वर्ण होगा। तो इस प्रकार से ये जो है परमाणु के साथ में स्कंद में जो रहती है, स्कंद में जो है पर्याय उसकी चूंकि 8 में से वहां पर 4 रह सकती हैं, तो उसमें जो है ज्यादा हो जाते हैं भेद। हाँ, दो जो है स्पर्श रहेंगे और एक एक करके 3 रहेंगे, ऐसे 5 हो जाएंगे उसमें। इनका जो है आपस में जब गुणा करते हैं तो उसके माध्यम से जो 200 प्रकार के परमाणु हो सकते हैं, उनमें से एक एक चीज को ले लो अपन, तो इसमें जो पूरे आपस में भंग बनेंगे तो 200 प्रकार के परमाणु हो जाएंगे। 5 रस में से एक रस को लेकर के एक बनेगा, दूसरे रस को लेकर के दूसरा बनेगा, तो ऐसे इतने भेद इसके हो सकते हैं। हाँ, अब इनकी उत्पत्ति के लिए क्या कारण है पुद्गल की उत्पत्ति में, तो भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते। हाँ, तो ये भेद और संगात से उत्पन्न होते हैं। इसके पहले एक और इसमें अणवा स्कंधाश्च, च शब्द से जो है यहाँ पर जो स्कंद होते हैं उसके भेद भी होते हैं। तो उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, फिर स्थूल, फिर स्थूल स्थूल, ऐसे जो है इसके भेद हो जाते हैं। तो 6 भेद हो जाते हैं। तो उसमें जो लकड़ी पत्थर आदि होते हैं, आप उनको कहीं दूसरी जगह ले जाते हो तो वहां पर स्थान जो है गड्ढा बन जाता है। कोई आप उठाओगे वहां से तो उसमें से जो है वहां पर स्थान बन जाएगा, तो वो जो है स्थूल है। पानी और तेल आदि होते हैं, आप उसमें से कुएं में से भरोगे तो वहां पर गड्ढा नहीं बनेगा, वो उसको मिल जाएगा, तो वो जो है उसके वहां पर जो है उसके लिए स्थूल बोला। फिर स्थूल सूक्ष्म में जो नेत्र से देखते हैं, तो जिसमें प्रकाश है, छाया है, ये जो है स्थूल सूक्ष्म में आते हैं। फिर इसके बाद में सूक्ष्म स्थूल में अपनी नेत्रेंद्रिय के अलावा जो अपने शरीर में हवा लग रही है और जो गंध आ रही है, तो ये जो है सारी चीजें हैं। वायु, ध्वनि है, ध्वनि भी कान में लगती है, तो ये जो है उससे सूक्ष्म होती है, तो उसको सूक्ष्म स्थूल कहा। फिर सूक्ष्म में जो अपने इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, अपने ऐसी कार्बन परमाणुएं अपने साथ में बनती रहती हैं, तो वो होती है। और सूक्ष्म जो है वो स्कंद अवस्था से रहते जो परमाणु है उसको सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। तो ऐसे इनके भेद हो जाते हैं। तो अभी अपन देख रहे थे इसके बाद के सूत्र में कि ये भेद संगात से उत्पन्न होते हैं। अब इसमें क्या है, भेद संगातेभ्य,
तेभ्य जो विभक्ति होती है वो बहुवचन की होती है। तो बहुवचन की विभक्ति होती है तो इसमें भेद से, संघात से और भेद संघात से, ऐसी तीन जो है निकलेंगी। नहीं तो देखने में जो है सूत्र को देखो, भेद संघात तेभ्य उत्पत्त्यन्ते, तो ऐसा निकाल सकते हैं जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं हो कि भेद से उत्पन्न होते हैं और संघात से उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये दृष्टि जो है व्याकरण के माध्यम से कि इसमें एक तीसरा भंग जो है भेद और संघात जो दोनों वाला भी है। अब इसमें भेद के माध्यम से ही अणु की उत्पत्ति होती है, उसके लिए कह रहे हैं भेदादणु, भेदाद यानी भेद से ही अणु की उत्पत्ति, और अणु की उत्पत्ति हो नहीं सकती, संघात करोगे तो और बड़ा बन जाएगा। तो अणु परमाणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होती है। फिर भेद से अणु की उत्पत्ति होती है, संघात से स्कंद की उत्पत्ति होती है। अब आपने ये तीसरा भंग क्यों बनाया है कि भेद संघात से भी उत्पत्ति होती है? तो उसके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। हाँ, भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है। चाक्षुष यानी आंखों से देखने वाला, जिसको अपन देख नहीं सकते, वो जब भी देखने वाला बनेगा तो वो भेद और संघात दोनों होंगे तब बने। पहले तो क्या होगा, भेद होगा तो वो और छोटा हो जाएगा, लेकिन जहां से टूटा है और किसी दूसरे से मिलकर के वो वहां पर बड़ा स्कंद बन जाएगा तो अपनी दृष्टि में आने लगता है। आप सब लोग अपने हाथों में देखो, अभी कोई भी जो है मैल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है अंगूठे से उसको आप जो है उसके ऊपर घुमाओगे तो बत्तियां बनने लगती। तो वो बत्तियां कैसे बनी हैं कि जहां से जुड़ा था वहां से भेद हुआ और दो चार जगह से भेद होकर के वो आपस में मिलकर के और भेद संघात के माध्यम से जो भी दिखाई नहीं दे रहा था वो भी अपने लिए दिखने लगा। तो ऐसा जो है भेद संघात से जो अचाक्षुष होता है वो भी चाक्षुष हो जाता है, यानी अपनी आंखों से दिखने लगता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों जो हैं दिखाई नहीं देती और बाद में जब मिलती हैं तो पानी बच जाता है। तो वो जो जहाँ से मिली हुई हैं वहाँ से हट करके, टूट करके और आपस में मिल करके जो है दृश्यशील बन जाती हैं। अब ये जो है 6 सूत्र हो गए। अब 4 सूत्रों में जहाँ द्रव्य का लक्षण और यानी उनके नित्य और उसके बाद में अर्पितानंत, ऐसे जो 4 जो है सूत्र अब आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला है सद्द्रव्य लक्षणम। हाँ, अब यहाँ पर द्रव्य का लक्षण सत है और सत क्या है तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। हाँ, उत्पाद व और द्रव्य इन तीनों से युक्त अर्थात तीनों रूप जो है वह सत है। तो इसमें क्या होता है, नई नई पर्याय की उत्पत्ति होती है, पुरानी पुरानी पर्याय का व्यय होता है, लेकिन साथ साथ में ध्रुवता उसमें जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार से ये जो है सत का लक्षण है। आचार्य श्री ने इसका जो है अनुवाद मुखमाटी में किया है, आना जाना लगा हुआ है। तो आना यानी नई पर्याय, जाना यानी पुरानी पर्याय का व्यय और लगा होना ये जो है ध्रुवता की निशानी है। तो इस प्रकार से जहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र, वो देवागम शब्द से प्रारंभ होता है, देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तोमसि नो महा। तो उस जो जहाँ पर बतलाया था कि जो मंगलाचरण है इसका, उसका जो है टीका में उन्होंने 115 श्लोक में देवागम स्तोत्र, जिसको आप्तमीमांसा बोलते हैं, उसकी व्याख्या की है। तो उसमें उन्होंने एक दिया है उदाहरण कि राजा का जो पुत्र है वो हर्षित हो रहा है और राजकुमारी रुदन कर रही है। उसके पास में एक स्वर्ण का खट था, कलश था, उसको तोड़ करके राजा ने पुत्र के लिए मुकुट बनवा दिया। तो पुत्री का जो है कलश चला गया तो रो रही है और जो पुत्र है वो हर्षित हो रहा है, उसको मुकुट मिल गया। लेकिन राजा माध्यस्थ है, उसको मालूम है कि यहाँ भी सोना है, यहाँ भी सोना है, तो उसकी जो है ध्रुवता पर दृष्टि है तो वो दुखी नहीं हो रहा है। लेकिन नई पर्याय की प्राप्ति हो गई तो उसमें वो प्रसन्न हो रहा है, जिसकी पर्याय का विलय हो गया तो वहां पर रुदन कर रही। तो ऐसे जो है ये तीनों चीजें होती हैं। इसी में एक और उदाहरण उन्होंने दिया गोरस का, कि किसी का जो है गोरस का त्यागी होता है तो फिर ना तो वो दूध लेता है, ना दही लेता है, ना घी लेता है। लेकिन जो गाय के दूध का त्यागी है वो दही ले सकता है, जो दही का त्यागी है वो दूध ले सकता है, लेकिन जो गोरस का त्यागी है वो कुछ नहीं ले सकता, घी भी नहीं ले सकता। तो गोरस सब में विद्वान को ध्रुवता है और ये जो है उसकी एक पर्याय, जब दूध का विलय हो जाता है तो दही की उत्पत्ति होती है।
तो इस प्रकार से ये इनमें जो है समझने के लिए, जहाँ बौद्ध लोगों में परिवर्तनशील तो मानते हैं लेकिन वो ध्रुवता से युक्त नहीं मानते। वो बोलते हैं हर चीज परिवर्तित हो रही है लेकिन उसका पूर्व से कोई संबंध नहीं। यदि पूर्व से संबंध नहीं रहे तो फिर उसका प्रत्यभिज्ञान संभव नहीं। ये वही है, ऐसा जो है वहां पर ज्ञान नहीं बन सकता यदि पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए। लेकिन अपने लिए प्रत्यभिज्ञान के माध्यम से ही कार्य चलता है, इसलिए उनके यहाँ पर एकांत से जो है क्षणिक माना है, इसलिए वो एकांत मत है। तो ये जो है इन्हें इसमें नई नई पर्याय उत्पन्न होती है। तो जो परिणमन करता है वो वहां पर इसमें जो है समझने में आता है कि सब चीजों में परिवर्तन इसके माध्यम से होता रहता है। अब अगले सूत्र में कह रहे हैं कि तद भावा व्यन नित्यम। हाँ, जो अपने भाव से अपनी जाति से च्युत नहीं होता वो नित्य है। नित्य जो है ना वो वही है, उसका अभाव नहीं हुआ है। तो ये जो है मतलब कोई इसकी जो ध्रुवता के लिए, नित्यता के लिए ही यहाँ पर बतला गया है। तो जिसमें कि जो है प्रत्यभिज्ञान का कारण बनता है वो इस नित्यता के कारण बनता है कि हाँ ये वही है। ऐसा जो है थोड़ा परिवर्तन हुआ है, बच्चे को देख करके बहुत दिनों बाद में अरे तुम तो बहुत बदल गए, लेकिन उसी से बोल रहे हैं बहुत बदल गए, मतलब वही था, उसी में परिवर्तन आया, बड़े हो गए छोटे हो गए जैसे भी रहता है। तो उसमें जो है इस स्थिति को अपन कहते हैं तो वो प्रत्यभिज्ञान के माध्यम से होती है। तो वही है, उसमें परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन वही है, ये नित्यता कहलाती है। अब इसके बाद में ये जो कभी मुख्य कभी गौणता जिसके माध्यम से की जाती है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। हाँ, अर्पित यानी जिसको अपन विषय मुख्य बना रहे हैं, अनर्पित यानी जिसको अपन गौण कर रहे हैं। कथन करते हैं तो उसमें किसी एक पक्ष को लेकर के कथन किया जाता है, तो उसमें उसको मुख्य बना दिया। जैसे द्रव्य नित्य है, किसकी अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा से। तो द्रव्य की अपेक्षा से वो नित्य है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। तो अपन जिस चीज को अपन मुख्य बना देंगे वो वहां पर उसका वर्णन करेंगे, और जिसका भी वर्णन नहीं चल रहा है वो वहां पर गौण हो जाता है। तो ये मुख्य और गौण की व्यवस्था स्याद्वाद में चलती है, लेकिन उसको पूरी तरह से नकारते नहीं है। जहां पूरी तरह से नकार देते हैं वो ही एकांत बन जाता है। तो सम्यक एकांत भी समीचीन होता है, उसमें अपन उसको जिसको मुख्य बना रहे हैं वहां पर उसका व्याख्यान चल रहा है, लेकिन जो जिसको अपन वर्णन नहीं कर रहे हैं उसको अपन ने नकारा नहीं है। तो ऐसी होती है। आचार्य श्री इसमें एक उदाहरण देते थे कि जिसका ब्याह उसके गीत, कि जब बड़े लड़के का विवाह होना था तो वो जो है बड़े लड़के की बहुत प्रशंसा सब मित्रों से करता था, हमारा बड़ा लड़का बहुत आज्ञाकारी है, बहुत जो है सेवा करता है। उसकी शादी हो गई, फिर दूसरे की प्रशंसा करने लगे, तो लोग कहते अरे भाई पहले तो तुम बड़े के गीत गाते थे, अब इस गीत करें भैया, जिसका ब्याह होना है उसकी गीत गाए जाते हैं, अब इसकी शादी करना है तो उसी की बात करनी पड़ेगी। तो ये जो है मुख्य और गौण की स्थिति होती है। तो इसके माध्यम से ये स्याद्वाद शैली जो जैन धर्म का आधार स्तंभ सूत्र है, इसके माध्यम से अपन जो है किसी को मुख्य बना देते हैं और उसको उस समय में बाकी सब जो है उसके गुण गौण होते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से नकारा नहीं जाता। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। हाँ, 4 सूत्रों के बाद में अब अगले 5 सूत्रों में बंध का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो उसमें बंध के लिए जहां पर स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, लेकिन स्पर्श में भी 8 प्रकार के स्पर्शों में केवल स्निग्ध और रूक्ष, बस यही गुण के कारण बंध होता है। बाकी ना हल्का भारी से बंध होता है, ना गर्म ठंडे से बंध होता है, ना कड़ा नरम से बंध होता है, केवल जो है स्निग्ध और रूक्ष से ही बंध होता है। तो स्निग्ध और रूक्ष के द्वारा बंध होता है। तो इनमें पुद्गलों में कुछ जो है द्रव्यों के पास गुण जो है रूक्ष होते हैं, कुछ के पास में स्निग्ध होते हैं, और उनमें भी जो है उनके गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है। स्निग्धता में कभी स्निग्धता कम रहती है, कभी स्निग्धता ज्यादा हो जाती है, तो उसके माध्यम से ये कार्य चलता है। अब इनमें कहां कहां बंध नहीं होता वो जो है 2 सूत्रों के माध्यम से बतला रहे हैं। न जघन्य गुणानाम, जब उनके पास में वो जो स्निग्धता और रूक्षता सबसे जघन्य होती है, 1 नंबर वाली, 1% वाली, तो उसमें फिर बंध नहीं होता। जघन्य कोटि वालों में बंध नहीं होता। जब 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय अवस्था में वहां पर कषाय सबसे छोटी रह जाती है, वो और किसी को तो बांध लेती है लेकिन अपने आप को बांधने में समर्थ नहीं होती। तो ऐसा जब जघन्य होता है, जब वहां पर जो कोटि, उस समय में बंध नहीं होता। और कब बंध नहीं होता? तो गुण साम्य सदृशानाम, हाँ, गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति वालों का भी बंध नहीं होता। तो जब दो स्निग्धता जो है दोनों में समान है, रूक्षता समान है, आपस में जो है दूसरे भी हैं, तो उनमें जो है बंध नहीं होता। फिर बंध कब होता है? तो द्वदिकादि गुणानां तु, हाँ, 2 अधिक
यानी वहाँ पर अंतर हो, उनमें शक्ति अंश जो है उनमें 2 का अंतर हो तब बंध होता है। तो उसमें 1 का बंध नहीं होता, तो 1 का जो है 3 से बंध नहीं होगा, 2 का जो है 1 से बंध नहीं होगा, 2 का 4 से हो सकता है, 3 का 5 से हो सकता है। तो ऐसे 2 के अंतर रहेंगे तब जो है उनमें बंध होता है। अब ऐसा क्यों है, तो उसके लिए कह रहे हैं बंधे दिकौ पारिणामिकौ च। हाँ, जो शक्तिशाली है वो कम को अपने रूप में परिणत कर लेता है। अक्सर देखते हैं पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही होता है, जिसकी ज़्यादा होती है संख्या वो ही जो है राज्य करता है। लेकिन कभी कभी जहाँ पर कुछ ऐसे व्यत्यास देखे जाते हैं लेकिन वो ज़्यादा चलते नहीं है, शक्तिशाली कहता है कि भाई हम कैसे झुक के चलें, तो ऐसी स्थिति होती है। तो यहाँ पर जो भौगोलिक बंध होते हैं उनमें वहाँ पर जितने भी होते हैं वहाँ पर जो शक्तिशाली रहता है वो जघन्य को अपने रूप में परिणत कर लेता है। अब इसके बाद में एक जो है परिभाषा पहले दी थी वहां पर सद्रव्य लक्षणम, अब दूसरे प्रकार से द्रव्य की परिभाषा दे रहे हैं। अगले जो है आखिरी 5 सूत्र बचे हैं, तो उसमें गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम। हाँ, तो जो द्रव्य को, कई लोग ऐसे हैं कि द्रव्य को मानते हैं लेकिन गुण पर्याय को नहीं मानते, तो उनके लिए ये सूत्र लिखा है कि जो द्रव्य होता है वो गुणों और पर्यायों वाला होता है। तो उनमें गुणों से और पर्यायों से युक्त होता है। गुण जो रहते हैं वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। तो गुणों में ही जो परिवर्तन होता है उसी से पर्याय का निर्माण हो जाता है। तो गुण जो होते हैं वो सहभावी कहलाते हैं, पर्याय जो होती है वो क्रम से आती है, एक एक जो है निकलती है। अब इनमें जो गुण जो है कई प्रकार के गुण होते हैं, एक सामान्य गुण होते हैं और कुछ विशेष गुण होते हैं। तो सामान्य गुण जो होते हैं वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, विशेष गुण जो होते हैं वो उन्हीं उनमें पाए जाते हैं। उसमें विशेष में भी जो है एक जो होते हैं जो एक से ज़्यादा द्रव्य में पाए जाते हैं, जैसे अमूर्त तत्व है तो वो 5 द्रव्यों में पाया जाता है, और जहाँ अचेतनत्व है तो वो भी 5 द्रव्यों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इनमें जहाँ जो किन किन में ये पाया जाता है, किन किन में नहीं पाया जाता है, एक से भी ज़्यादा में पाया जाता है तो उसको वहाँ पर साधारण असाधारण के अंदर रखते हैं, और असाधारण जो रहते हैं उन्हीं में केवल एक ही द्रव्य में पाए जाने वाले गुणों को कहा जाता है। तो जिसमें जीव के पास में ज्ञान दर्शन है, पुद्गल के पास में रसगंध आदि है, तो उनके माध्यम से अपन द्रव्य को पकड़ते हैं। अब इसके बाद में समय जो है लगभग समाप्त होने को है, इसलिए अब काल का अवतार होता है। कालश्च, काल भी एक द्रव्य है, और 4 शब्द से उसमें जो गुण बतलाए थे वहां पर के ये निष्क्रिय भी है, तो ये भी आ गया इसके साथ में। तो ये काल द्रव्य भी है। अभी काल का क्या है कि ये अस्थिकाय के अंतर्गत नहीं आता, तो बाकी के जो है 5 द्रव्य अस्थिकाय कहलाते हैं। इसलिए आचार्य कौन कौन स्वामी ने एक ग्रंथि लिखा है पंचास्थिकाय। तो ये काल जो है द्रव्य मिल करके बड़ा नहीं बनता, परमाणु तो जो है आपस में मिलकर के बड़े बन जाते हैं, लेकिन काल द्रव्य कभी भी मिलकर के बड़ा नहीं बनता। काल तो हमेशा एक एक समय ही निकलता है। कई बार लोगों की भावना होती है कि जैसे कोई प्रोग्राम होना है तो कब प्रोग्राम होगा, जल्दी से जो पहुंच जाए निकल जाए, ऐसा करके भावना होती है, लेकिन वो तो एक एक समय ही निकलता है। जैसे अपनी 5 उंगलियां मिलकर के अपन किसी चीज को उठाते हैं तो ये 5 का जो है इसमें मिलना हो जाता है, ऐसा काल का मिलना नहीं होता। काल तो वो एक समय ही निकलता है। अब इसके बाद में उस काल में कितना जो है समय है, तो सोनंत समय है। हाँ, इसमें सो अनंत ऐसा जो है आके बोलने की जरूरत नहीं, सोनंत समय में ही काम चल जाता है। उसमें जो एस जैसा बना है उसका लोप हुआ है, तो उसमें नंत बोलने में ही अनंत का भाव छिपा हुआ है। वैसे वो जो है संस्कृत में वाक्य था सा अनंत समय, लेकिन उसमें जो है सा के सामने विसर्ग था, उसका लोप हुआ तो उसकी संधि में वो सो बन गया, तो उसमें आकार लोप हो जाता है। अब इसमें कैसे बनता है ये अनंत समय? भूतकाल भविष्यकाल सबकी जो है पर्यायों को गिन लेते हैं, वर्तमान के एक समय की पर्याय, तो सबको मिलाने से वो अनंत समय वाला बन जाता है। अब आखिरी में गुणों की परिभाषा देते हुए कहते हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। हाँ, इसका अर्थ वैसे द्रव्य के आश्रय से, गुण जो रहते हैं वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, और निर्गुणा यानी एक गुण दूसरे गुण को सहारा नहीं देता, सब जो है द्रव्य के आधार पर रहते हैं। तो इसमें जो है आचार्य दादा गुरु जो ज्ञान सागर जी महाराज इसकी भी व्याख्या करते थे, तो वो कहते थे कि द्रव्य के आश्रय से यानी धन के आश्रय से निर्गुणी भी गुणी हो जाता है। भले कोई गुण नहीं हो लेकिन उसको भी लोग वहां पर पूछने लगते हैं। तो ऐसी जो है मतलब दोनों दादा गुरु और आचार्य जी में बहुत सारी समानताएं थी, तो वो उनमें जो है इसी उन्होंने व्याख्या उसकी की, इन्होंने व्याख्या ऐसी की। तो उसके माध्यम से द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं। अब जैसे वृक्ष से फल लगते हैं, अब फल से दूसरा फल लग जाए, फिर उस फल से दूसरा फल लग जाए, एक फल को तोड़ो सारे फल टूट जाए, ऐसा नहीं होता। सारे फल जो है
वृक्ष से लगे रहते हैं। और बाल भी जो है सब जो है शरीर से लगे रहते हैं। यदि एक बाल को थोड़ा सारे टूट जाए तो केसलोच में एक ही बार में केसलोच आ रहते हैं, ऐसा नहीं, वो तो सारे उससे जुड़े हुए। तो जो गुण होते हैं वो द्रव्य के आश्रित रहते हैं। इसमें जैसे कहते थे कि किराएदार किसी को रखो, अब वो किराएदार दूसरा किराएदार नहीं रख सकता कि भाई इनसे ले लो फिर अपन इसी में दूसरा किराएदार अपन रख लो, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो है मूल जो है मालिक ही किराएदार रखता है। तो इसी प्रकार से द्रव्य के जो आश्रय से गुण रहते हैं, लेकिन वो गुण जो है दूसरे गुण को आश्रय नहीं देते। अब इसके बाद में पर्याय के बारे में बतला रहे हैं, तद्भावः परिणामः। हाँ, उसका होना, प्रति समय बदलते रहना, वो ही परिणाम या पर्याय कहलाती है। तो हर समय जो है नई नई पर्याय निकलती रहती है, जो अनादि की काल से प्रवाह की अपेक्षा से बहते रहते हैं। जहाँ पर जो धर्मादि 4 द्रव्यों में वो अपन आगम के माध्यम से उनमें परिवर्तन जानते हैं, और जीव और पुद्गल में जहाँ पर कुछ परिणमन अपने लिए देखने में भी आ जाता है, तो उसमें प्रति समय नई नई जो पर्याय निकलती है वो ही जो है उसका होना, वो ही पर्याय कहलाती है। इस प्रकार से ये 5वें अध्याय में 42 सूत्रों के माध्यम से व्याख्यान पूर्ण हुआ। पुनः जो है अपन इसके व्याख्यान को विपरीत क्रम में देखें तो जैसे बतलाया था वैसे ही सबसे आखिरी में 5 सूत्र हैं, जहाँ पर द्रव्य का दूसरे प्रकार से और काल का वर्णन करते हुए और गुण और पर्याय का वर्णन करके। इसके पहले के जो 5 सूत्र थे उसमें बंध का विशेषण था, बंध कैसे होता है, किन में नहीं होता, कैसे होता है, इसका वर्णन था। फिर उसके पहले के 4 सूत्रों में सद्रव्य लक्षण से लेकर के अर्पितानर्पित सिद्धि से 4 सूत्र थे। इसके पहले जो 6 सूत्र थे वो वहां पर स्पर्श रसगंध वर्णवंतः पुद्गला से लेकर के उनकी पर्याय आदि और कैसे उसकी उत्पत्ति होती, भेद संघात चाक्षुष होता है, उस तक सूत्र थे। फिर इसके पहले के जो सूत्र थे वो 6 जो हैं सूत्रों में 6 द्रव्यों के उपकार बतलाए थे। इसके पहले के जो 5 सूत्र थे उसमें ये कहाँ पर रहते हैं सारे द्रव्य, उनका वर्णन था। उसके पहले के 4 सूत्रों में कितने द्रव्य के कितने प्रदेश हैं उसका वर्णन था। और सबसे पहले 7 सूत्रों में सामान्य से जो है काल को छोड़ करके सबका वर्णन, वो निष्क्रियाणी और रूपिणा पुद्गला आदि जो लेकर के 7 सूत्रों में ये पहला वर्णन है। तो इस प्रकार से 42 सूत्रों में ये 5वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें 42 सूत्रों को याद रखने के लिए चौथे की आंच 5 में आ रही है, उसके माध्यम से अपन इसको जानते हैं। अब 6ठे अध्याय में जहां सूत्रों की संख्या है 27, तो उसके बारे में अपन कल देखेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती।